You're, Yeah. you stand here as a minister, right? You, I respect stand you here as a brother. commander, okay? no? But look at me, bro. किसने आदेश दिया तुम लोग को ये चलाने के लिए? But this is not how you have been disciplined, yeah? This is not the way that you have been disciplined. This is not the way you handle things. Yeah. Not. Don't be अभी खर्च चला दिया और किस में आ रहा है? तुम लोग क्यों खर्च चला रहे हो उधर? तो प्रॉब्लम सॉल्व होने Mas nikalo. Man kilo re. तुम लोग क्यों खर्च चला रहे हो उधर? वहाँ पे जाके लाइट ऑन करना. लाइट ऑफ करो सर से लाइट ऑफ करो. देना है तो ले. अच्छा सिद्धू ये. अभी क्या चल रहा है? हाँ? चला रहा है. तमाशा से देख रहे हैं आप लोग? तुमने थोड़ा नहीं. मेन साथ ही भाई ये. मेन ही नहीं. Where is the major? Make the talk here. आतंक तो यही चे. कमांडर ऑर्डर कोई तक लेते हैं भाई ये. Where is the commander? All right, you. Come on here. नहीं. ही नहीं ही कमांडर क्यों चलाया ये? तुम लोग क्यों चलाया ये? भाई नहीं अंधो जिला 아시 짱르가 토테 네. I'm going to dog him. No, please. I'm not going to beat him. He's on a call, please. Just a second. Brother, sorry, but like you are in the limelight because of what you have played. Remove everything. Sorry, brother. You are the one. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले खबर असम राइफल से और मणिपुर से जुड़ी हुई है। दरअसल मणिपुर में नए सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़की हुई है। अखरूल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी बीच खबर है कि गृह मंत्रालय ने डीजी असम राइफल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर को मणिपुर के अखरूल भेजा है ताकि तांग खुल नगा समुदाय के सदस्य और कुकी के बीच जो इस वक्त झड़पें हो रही हैं उन पर कंट्रोल पाया जा सके। मणिपुर के अखरूल जिले में फिर से हिंसा भड़कने पर राज्य सरकार ने मंगलवार को जिले में इंटरनेट सेवा 5 दिनों के लिए निलंबित कर दी है। अज्ञात हमलावरों ने कई खाली घरों को जला दिया है और खुलेआम गोलियां भी चलाई हैं। ये वीडियो आपने देखे। ये वीडियो बता रहे हैं कि कुकी हो या नगास हो, कोई आर्मी और असम राइफल को कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है। मतलब जिस प्रकार का व्यवहार भारतीय सेना के जवानों अफसरों के साथ किया जा रहा है ये समझ से परे है। यहां पर कड़े एक्शन लेने की जरूरत है और क्या कड़े एक्शन लिए जाते हैं वो शायद हमें वो देखना होगा। क्योंकि अगर आप असम राइफल की नहीं सुन रहे हैं, आप इंडियन आर्मी की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप सुनेंगे किसकी? ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ये देश लॉ से चलेगा। लॉ से ऊपर कोई नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए और खुद फैसला कीजिए कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को करना चाहिए। हम लोग को छोड़ो, हम लोग को छोड़ो। If you are here to protect us, don't you see what is happening out there? कल से देख रहे, वो लोग चला के भाग रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं
जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है? नहीं, जबरदस्ती नहीं करना। हम लोग को छोड़ो, हम लोग कुछ नहीं किया। आप लोग इधर तक हटिए, आप लोग यहाँ से इधर तक बस हटिए। हम लोग इधर हटिए, हम लोग कुछ नहीं बोला, बस आप लोग इधर तक हटिए। यहाँ पे किसे देता आप लोग हैं, लेकिन सब चले जाओ, किसी काम का नहीं है, तुम लोग चले जाओ, चले जाओ, मदद नहीं चाहिए, चले जाओ। पूरा घर जला दिया। Now is not the time to stay patient. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो खबर है ये हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए कि उसकी पत्नी ने उसके खाते से 30 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। 2 महीने के बाद बेटी की शादी होनी है, जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा किया था और पत्नी ने अकाउंट ही खाली कर दिया। 164 रुपए अकाउंट में बचे हैं और कुछ दिन पहले यहां पर 30 लाख रुपया हुआ करते थे। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में रिटायर्ड फौजी के बैंक अकाउंट से 30 लाख रुपए निकाल लिए गए। उसके खाते में अब केवल 164 रुपए बचे हैं, जबकि उसकी बेटी की शादी 2 महीने बाद होनी है। फ्रॉड का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर थाने में FIR दर्ज कराई है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ये रकम उसकी पत्नी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिली भगत करके निकाली है। उसकी पत्नी के साथ 22 केस चल रहे हैं, जो फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, कोसली, रेवाड़ी, गुरुग्राम कोर्ट में विचाराधीन हैं। उधर साइबर पुलिस ने रिटायर्ड फौजी की शिकायत पर उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के जॉइंट अकाउंट हैं। इस बात की जांच की जा रही है कि बिना रिटायर्ड फौजी के रकम कैसे खाते से निकाली गई। एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और पत्नी से अलग रहते हैं फौजी। गांव बहरमपुर के हरि ओम यादव ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि वह एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। उनका पत्नी मुकेश के साथ विवाद चल रहा है। दोनों जनवरी 2017 से अलग अलग रह रहे हैं। बेटी मेरे साथ और बेटा मां के साथ गुरुग्राम में रहता है। उसने गुरुग्राम के सेक्टर 110A में बना 200 गज का मकान पत्नी के नाम किया हुआ है। हरिओम ने आगे बताया कि उसका अभी भी पत्नी मुकेश के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट है। 12 मार्च को शादी तय की गई थी, जिसके लिए उसने अपनी 34 लाख की ज़मीन बेची। ज़मीन के पैसे 1 जनवरी को ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आए थे, मगर 9 जनवरी को से पता चला कि खाते में अब केवल 164 रुपए बचे हैं। वे पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप फौजी ने लगाया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये खबर बेहद चौंकाने वाली है और समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच छावनी परिसर में 8 फरवरी को CRPF जवान नंदकिशोर प्रजापति का कंकाल मिला। जवान 44 दिनों से लापता था और आखिरवार 26 दिसंबर 2025 को पत्नी से बात उसने की थी। उन्होंने कहा था कि वो 27 दिसंबर को 50 दिन की छुट्टी लेकर घर आने वाले हैं, लेकिन घर नहीं पहुंचे। उनके 2 मोबाइल में से एक गायब था और सामान कमरे में पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सरका किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच छावनी परिसर कैंट एरिया में 8 फरवरी को एक CRPF जवान का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। जवान नंदकिशोर प्रजापति, जो 44 दिनों से लापता थे,
की पहचान मौके पर हुई। वह राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम कस्बे के कुम्हार मोहल्ला के रहने वाले थे। उनके परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवार के अनुसार नंदकिशोर प्रजापति ने साल 2004 में सीआरपीएफ में वो भर्ती हुए थे। वह अपनी ड्यूटी क्षेत्र में रहते हुए 26 दिसंबर 2025 की रात अपनी पत्नी गंगा देवी से फोन पर बात कर चुके थे। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को वह 50 दिन की छुट्टी लेकर घर आएंगे, लेकिन नंदकिशोर 27 और 28 दिसंबर को घर नहीं पहुंचे। इसके बाद परिजनों ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। जवान के रूम पार्टनर सीआरपीएफ मांगीलाल ने बताया कि 27 दिसंबर को नंदकिशोर घर जाने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन उनका सामान कमरे में ही पड़ा रहा। उनके 2 मोबाइल फोन में से एक फोन कमरे में मिला, जबकि दूसरा मोबाइल गायब था। इस संदिग्ध परिस्थिति के कारण परिजनों ने 1 जनवरी 2026 को नीमच थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। 8 फरवरी को नीमच छावनी परिसर में सफाई के दौरान झाड़ियों में कंकाल मिलने की सूचना मिली। इस पर सीआरपीएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। जवान की पहचान नंदकिशोर प्रजापति के रूप में हुई। सूचना मिलने के बाद उनकी पत्नी, 2 बेटे और 20 से अधिक परिजन नीमच के लिए रवाना हुए। 9 फरवरी को सुबह सीआरपीएफ अधिकारियों ने परिजनों को कंकाल का स्थान दिखाया। पिता का शव देखकर बेटे रो पड़े। अब बड़ा सवाल है कि जवान के साथ हुआ क्या, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। और कैंट परिसर में 40 दिनों तक एक शव पड़ा रहा, वो कंगाल में बदल गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। सवाल उठते हैं। उम्मीद करते हैं कि जरूर जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, एक सवाल और था, जो ईरान अमेरिका के बीच इस वक्त टेंशन चल रही है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? क्या वाकई में एक जंग की तरफ ईरान अमेरिका जा रहे हैं, या सिर्फ पोस्टरिंग ऑफ पावर हो रही है? हालांकि दोनों तरफ से जो बयानबाजी है वो बहुत तल्ख है। देखो, पहली बात यूएस को क्लियर है कि अगर उन्होंने कहीं एयर अटैक्स लॉन्च किए, उसके ऊपर कर नहीं सकते। एयर और मिसाइल अटैक्स सिर्फ ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, रेजीम को चेंज नहीं करेगा। और सोचेगा कि अगर हम इकोनॉमिकली ईरान को डाउन करेंगे तो अंदर के रिवोल्ट के साथ देश ओवरथ्रो हो जाएगा। नहीं हो सकता। आप देखो, क्यूबा में करीब 50-60 साल से सैंक्शंस चल रहे हैं जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। इकोनॉमी उनकी डाउन है, पर फिर भी वो देश खड़ा है। वेनेजुएला में यूएस ट्रूप्स अंदर आए और मडूरो को निकाला। सैंक्शंस के साथ क्या असर हुआ? वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स होती गई, पर कोई फर्क नहीं हुआ। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, उन्होंने कंट्रोल कर दिए हैं। उन्होंने दिखा दिया कि हम कुछ भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और प्रोटेस्ट को कर्ब कर सकते हैं। आजकल कोई रिपोर्ट्स नहीं है। दूसरा, अगर उन्होंने हमला किया, ईरान चुप बैठ नहीं सकता। अगर वो रेजीम को कंटिन्यू करना है तो उनको वापस रिटेलिएट करना ही पड़ेगा। रिटेलिएट सब तरह करेंगे, हर जगह के ऊपर करेंगे। क्या इंपैक्ट आएगा वो पता नहीं। इस बार चीन और रशिया ने भी वार्निंग दे दी है कि हमें ये मंजूर नहीं है। वार्निंग का सिग्नल क्लियर है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते चीन, रशिया और ईरान की नेवल एक्सरसाइज है, बिल्कुल उसी इलाके में के आसपास जहां पे यूएस की शिप्स हैं। तो आसान नहीं है। पॉस्चरिंग यस, पर अगर कहीं व्यू है कि हम एयर अटैक्स करके इस रिजीम को चेंज करेंगे, होगा नहीं। सऊदी अरेबिया और यूएई और कतार ने क्लियर कर दिया कि हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर वो नहीं करना है, फिर ऑल्टरनेटिव इतना है कि वाया सी होगा जी। ईरान डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। इजराइल ने अगर करना है तो ओवर जॉर्डन के थ्रू आएगा। तो हर जगह जहां पे है, पर इंटेंशन जो यूएस का है, अब पहले था
ट्रम्प का इंटेंशन भी चेंज हो रहा है। पहले उसका था कि आप लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखो, हेल्प इज ऑन द वे, बिल्कुल ये सिग्नल था। अभी 2 दिन पहले उसने बोला हम आपके साथ न्यूक्लियर टॉक्स करना चाहते हैं, कि आप न्यूक्लियर की तरफ जाओगे ही नहीं। जी, का मतलब कि जो उन्होंने पहले अटैक्स किए थे इजराइल के साथ मिलके, वो सक्सेसफुल नहीं थे। नहीं तो आप क्यों अभी थ्रेटन कर रहे हो कि आप न्यूक्लियर की तरफ जाओगे नहीं? ठीक है। ठीक है। और उनको ये भी पता है कि जो वो अपराइजिंग थी वो तकरीबन खत्म है, क्योंकि उनका कमेंट कहीं अपराइजिंग की तरफ था नहीं। तो इस सिनेरियो में मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है पोस्चरिंग ज्यादा होगी। ओके, एयर अटैक्स अगर करना है तो कुछ मिलेगा नहीं एंड ऑफ द डे पे। आपको जबरदस्ती करोगे कि फुलफिल करने के लिए कि मैंने वादा किया था, मैंने कर दिया, उसके अलावा कुछ खास होगा नहीं। बस एक सवाल छोटा सा जिसका जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि कल कुछ खबरें आई कि पाकिस्तान के अंदर ईरान के अंदर जो है सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट हुए कि लोगों की मौत भी हुई। इजराइल ने कहा कि मैंने नहीं किए, अमेरिका ने कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान का क्या रोल आप देख रहे हैं? जिस प्रकार से अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए उसने मिलिटेंट ग्रुप्स को खड़ा किया, भारत के खिलाफ किया, क्या आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ, क्योंकि जड़ अमेरिका ही होता है, चाहे वो तालिबान हो, अलकायदा हो, जड़ अमेरिका ही होता है, पैसा अमेरिका से आता है। तो क्या यहाँ पर पाकिस्तान का वैसे रोल हम देख सकते हैं जिस प्रकार से मुल्ला मुनीर की तारीफ ट्रंप लगातार कर रहे हैं? इसका आपने एक और लिंक निकाला नहीं। जी, जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो आ हाँ। रहे हैं ईरान से और अफगानिस्तान से। तो हो सकता है कि पाक का हाथ उधर हो। इनका इतना कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है कि यूएस इन्वॉल्व होकर छोटे मोटे करेगा उस इलाके में। ओके, जैसे इजराइल का एबिलिटी है, जब उन्होंने हमास के लीडर को ईरान में निकाला, ईरान के अंदर उन्हीं के साइंटिस्ट को मारा, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट से, चाहे रिमोट कंट्रोल वेपन से, जो भी उन्होंने, इजराइल ने दिखा दिया कि वो कर सकते हैं। वो करेंगे जहां पे असर आना है। ओके, अच्छा, ईरान के अंदर भी लोग हैं जो करंट सरकार के खिलाफ है। वहां के भी बलूच लोग हैं जो अपना फ्रीडम मांगते हैं। बलूचिस्तान असली में 3 देशों में बटा है, जी, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब क्योंकि इसका इतना असर नहीं है और इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, मुझे लग नहीं रहा कि इजराइल का हाथ होगा या यूएस का हाथ होगा। ये कोई छोटा मोटा अंदरूनी एक्शन है जो दिखा रहा है, क्योंकि अगर कोई इम्पैक्ट होता, कोई एमिनिशन डंप होता, कोई सीरियस सीनियर कैजुअलिटीज होती, कोई सीनियर मेंबर सरकार का या कुछ होता, तो बात अलग थी। ठीक है, लेकिन इजराइल ये छोटे मोटे एक्शन में होगा नहीं। हो सकता है कि बलोच हो सकता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान इससे ऊपर जा नहीं सकता। पाकिस्तान की एबिलिटी इतने छोटे मोटे एक्शंस की है, इसके ऊपर की नहीं है। ओके सर, लेकिन चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात की। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। May that 3, 2023 apada ichen khompiu may leiten kuki sate thachimit na igami go la pini ti lunggel ahin nei na chungchon ba ahin ta sovin Manipur government to ki thuin may leiten yum na chiwa ini lowa halin ithaduvin irebuvin igami go la pini lunggel ahin nei सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। एक मिहिर झा करके हैं, उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया और मणिपुर का ये वीडियो है। कुकी जो को लेकर उन्होंने कहा है कि कुकी ग्रुप आर मिनी वर्जन ऑफ IS, ओनली डिफरेंस इज कुकी आर बेटर आर्म्ड। कुकी Zone Chief Khalid Guit had threatened leader from joining the peace initiative and new government। और वहां पर वेपन्स लेकर काफी कुकी खड़े हैं, आधुनिक वेपन्स लिए हुए हैं। और हमने हाल ही में देखा असम राइफल के एक ब्रिगेडियर साहब के काफिले को रोका गया,
भद्दी भद्दी गालियां तक उनको दी गई। ये क्या दिखा रहा है सर, जिस प्रकार से वीडियो है जहां पर आधुनिक हथियार लेकर खड़े हैं, इतनी फ्रीडम मेरे देश के अंदर, वो भी असम राइफल इंडियन आर्मी के होते हुए, कैसे आप देख रहे हैं सर? इस पावर को तो कंट्रोल करना होगा आपको, अगर मणिपुर में आपको वाकई में पीस चाहिए तो। नहीं, आपने सही बोला है राजेश जी। देखिए, मुझे खुद ताजुब होता है कि मैं देख रहा हूं कि कैसे वहां पे अंडरग्राउंड लोग, या अंडरग्राउंड ना भी हो, लोग जी। कैसे हथियार लेकर सरेआम घूम रहे हैं भाई, बिल्कुल सर। सरेआम। पुलिस, आर्मी, असम राइफल्स के वहां पे मौजूद डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी, जब प्रोटेस्ट रैली हुई थी 3 मई को, 2 साल जी। पहले, तो प्रोटेस्ट रैली में कौन वर्दी पहन के हथियार लेकर जाता है भाई? बिल्कुल सर। अभी आइसैक मुयुआ आए थे मणिपुर अपने गांव में, काली ड्रेस के अंदर हथियार लेकर लोग देख रहे थे, कैसे बिल्कुल ताजुब हुआ। वीडियो देखी हमने। सबसे बड़ी हैरानी तो मेरे को अब हुई 2 दिन पहले चुराचंदपुर के अंदर देखा कि ब्रिगेडियर साहब, जो असम राइफल में डीआईजी कहते हैं उनको, 1 स्टार लगा होता है जी। कैसे हड़ताल में कैसे प्रोटेस्ट हुए और उनको अपनी गाड़ी पीछे लेनी पड़ी। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा होते हुए। और जो लोग, और देखिए, आप जो मीर झा की ट्वीट की बात कर रहे हैं, वो ट्वीट मैंने भी देखी है, मुझे पता है आप किसकी क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भाई ये ग्रुप आईएस से ज्यादा बैटरी ग्रुप है एक वेपन्स के लिहाज से, वेपन्स और बेटर ऑर्गेनाइज भी लगता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ऑर्गेनाइज भी है और बेटर लोकल सपोर्ट भी इन लोगों को है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स हैं, अंडरग्राउंड ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं, और जो जो जेएनके के ग्रुप्स मैंने देखे थे, मिलिटेंट ग्रुप में, मेरे को रात दिन का फर्क देखा मैंने, बहुत फर्क देखा मैंने। कुछ चंद एक फर्क मैं आपको बताना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी लड़ी मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी लड़ी। जम्मू कश्मीर के सुसाइड बॉम्बर होते हैं ज्यादातर, तो अपने आप को मराने आते हैं जी। आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी होते हैं, दहशतगर्दी होते हैं। दहशतगर्दी कौन कौन होते हैं? वो होते हैं दहशतगर्दी जो सिविलियंस पे, निहत्ते पे, मासूम लोगों पे, इनोसेंट्स पे हथियार उठाएंगे। और जो सिविलियंस पे, मासूमों पे हथियार नहीं उठाते हैं, वो एक कॉज के लड़े होते हैं, वो फोर्स का सामना करते हैं, फोर्स पे अटैक करते हैं। मैंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर में खास तौर से नहीं देखा, अब एक ट्रेंड चेंज हो गया है। जब हम थे, कभी महिलाओं पे, बच्चों पे वार हो रहा है नहीं देखा मैंने। स्कूल की बसों पे, एम्बुलेंस पे वार हो रहा है नहीं देखा मैंने। मेरे को बहुत हैरानी हुई, तकरीबन 4-1 साल पहले, जब कर्नल बिप्लब त्रिपाठी असम राइफल्स जी, वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ उनकी कॉन्वॉय पे पीएलए ने एम्बुश किया था, तो मेरे को बहुत हैरानी हुई थी कि ऐसा कैसे हो गया ये, ऐसा होता नहीं है। फिर बाद में पीएलए ने एक अपॉलजी भी जारी करी, एक राइटिंग में लिखा कि हमको मालूम नहीं था कि फैमिली साथ में है, अगर हमें मालूम होता तो हम नहीं करते हमला ऐसे करके। तो वो पहला, मेरी नजरों में पहला इंसिडेंट मैं मानता हूं, मैं देखा नहीं। जम्मू कश्मीर में अगर ऐसा होता तो ना, वहां नहीं बख्शते, यहाँ क्यों बख्शते हैं? बस मैं हमेशा एक ही सवाल आपसे पूछता हूँ घूम फिर के कि जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे वीडियो बना दे और अगले 8-10 घंटे में आरआर उसका काम तमाम कर देगी। आरआर छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन एआर क्यों छोड़ देती है सर? जब आरआर नहीं छोड़ती है तो एआर क्यों छोड़ देती है? अगर जब तक इन लोगों का खात्मा नहीं होगा, आप लिख के मुझसे ले लीजिए, जिसके हाथ, कभी मणिपुर में शांति आ ही नहीं सकती जब तक लोगों के हाथ में वेपन्स रहेंगे, चाहे वो कुकीज हैं, माइते हैं, नगा से जुड़े हुए आतंकी संगठन हैं, किसी के पास भी वेपन्स रहेंगे सर। सिक्योरिटी फोर्सेस रखे, इट्स ओके, लेकिन अगर ये लोग रख रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि शांति आएगी, तो शायद, मुझे नहीं लगता सर, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, जैसे आपको बताया क्यों होता है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी है जी, यहां पर दहशतगर्दी अलग होती है। आपको बताया मैं अंडरग्राउंड, जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं, मैं क्या कहता हूं उनको कहता हूं वर्दी अपोनेंट्स। ओके, मतलब अगर दुश्मनी भी कर रहे हो आप हमारे से, एक टक्कर तो दो। मजबूत दुश्मन के मजा भी आता है निपटने में।
अगर दुश्मन कमजोर हो तो मजा नहीं आता यार। आप खेल रहे हो, कोई क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ गेम खेल रहे हो, अगर अपोनेंट कमजोर है तो मजा भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। अगर अपोनेंट मजबूत है, टक्कर वाला है, तो आपको भी उस खेल में मजा आएगा, राइट। बस मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि लोग समझ लें। जम्मू कश्मीर में आर बख्शी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी असम राइफल्स बख्शी नहीं है, लेकिन मेरे को ताजुब हो रहा है ये देख के, मुझे अभी बाकी में ये ताजुब हो रहा है कि कैसे वीडियो फ्लोट हो रहे हैं, कैसे मतलब कुछ भी हो रहा है, खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर्स लेफ्ट खुलेआम हो रहा है, और ऐसा लगता है कि किसी का डर ही नहीं है इनको और डर के आगे ही जीत है। बल्कि मेरे को एक जब मैंने डीआईजी साहब की गाड़ी पीछे उठते हुए देखी ना, एक चीज मेरे को और याद आई कि जब डीजी असम राइफल साहब जनरल लखेरा साहब ने टेक ओवर किया था, उनका काफिला गुजरा था, एक वीडियो भी उस टाइम में वायरल हुआ था कि डीजी साहब के काफिले पे लोग ताली मार रहे हैं और सीटी मार रहे हैं और चेयर कर रहे हैं और वो बहुत कह रहे हैं जिंदाबाद, जय हिंद। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई देखकर। तो एक तरफ वो भी देखा, एक तरफ ये भी देखा कि भाई यहाँ पर डीआईजी साहब की गाड़ी पीछे को हो रही थी, बहुत दुख हो रहा है वो देखकर। तो ये कुछ समझ में नहीं, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे इतना लॉ। जी, मुझे लगता है कि अभी बहुत फ्री हैंड देने की जरूरत है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल हो, इंडियन आर्मी हो, कि जिसके हाथ भी हथियार हैं उसको आतंकी समझा जाए और वैसी ही कार्रवाई की जाए जैसी आतंकियों के खिलाफ की जाती है। कोई रियायत ना दी जाए, लेकिन होप कि जल्दी ही असम राइफल को ऐसे ऑर्डर मिलेंगे, और जब ऐसे ऑर्डर मिलेंगे तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि वो हथियार लेकर वीडियो बनाकर असम राइफल को भी धमका सके। शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। थैंक यू, जय हिंद सर, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। May that 3, 2023 apada ichen kompiu mail heiten uki sate thachimit na igami go la piding ti lunggel ahin nei na chungchon ba ahin ta sovin Manipur government to ki thuin mail heiten yum na chiwa ini lowa halin ithaduvin irebuvin igami go la pidi lunggel ahin nei यहाँ कोई डैमेज नहीं है। चलो उधर देखो, चलो उधर से उधर बंद करो। आप लोग का घर चलेगा ना तो पता चलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? Don't block me. You don't even block me. हम लोग को छोड़ो। If you are here to protect us, don't just see what is happening out there. कब से देख रहे? कल से देख रहे? वो लोग चला के भाग रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं। जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है? नहीं जबरदस्ती नहीं करना। हम लोग को छोड़ो, हम लोग कुछ नहीं चाहे। आप लोग इधर तक हटिए, आप लोग इधर हटिए, आप लोग यहाँ से इधर तक बस हटिए। हम लोग इधर हटिए, हम लोग कुछ नहीं होना, बस आप लोग इधर तक हटिए। हम लोग आया था यहाँ पे। किसे रहता आप लोग हैं, लेकिन सब चले जाओ, किसी काम का नहीं है, तुम लोग चले जाओ, चले जाओ, मदद नहीं चाहिए, चले जाओ। पूरा घर चला गया। Now is not the time to stay about patient. तुम अभी खर्च चला दिया और किस में आ रहे? तुम लोग क्यों खर्च चला रहे हो उधर? तो प्रॉब्लम सॉल्व होने मास्क निकालो। किलो रे तुम लोग क्यों खर्च चला रहे हो उधर? वहाँ पे जाके लाइट ऑन करना।
Let off करो सर से Let off करो. 20 देना है तो ले He, I think xin lỗi. अभी क्या चल रहा है हाँ Chưa. कौन चला रहा है Chưa. तमाशा से हाँ, देख रहे हैं आप लोग Chỉ thích. सिर्फ थोड़ा ध्यान दो तुम थोड़ा ध्यान नहीं He इतनी में थोड़ा ध्यान he be in and he man sa he by here. 20 आप लोग और He main he he. Where is the major? आतंक तो यही चे कमांडर ऑर्डर कोई तक लेते हैं भाई ये Where is the commander? All right, you. Come on, here. नहीं ही नहीं ही कमांडर क्यों चलाया ये तुम लोग क्यों चलाया ये भाई नहीं 안토 질러 아시 짱르가 토테 네 I'm going to dog him. No, please. I'm not going to beat him. He's on a call, please. Just a second. brother sorry but like you are in the limelight because of what you have played. Remove everything. Sorry, brother. You're the one. You're Yeah. You still harassing mister, right? You I respect still you as a brother. Commander, okay? no? But look at me, bro. किसने आदेश दिया तुम लोग को ये चलाने के लिए But this is not how you have been disciplined, yeah? This is not the way that you have been disciplined. This is not the way you handle things. Yeah. Not. Don't become a